हरे कृष्णा हरे रामा। जय श्री गणेश जी महाराज। आज है पावन पवित्र बुधवार का दिन। आज है 10 जून। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी यही प्रभु जी से प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम महीने का 26वां अध्याय और साथ ही सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा, जो कि आज बुधवार के दिन सुनी जाती है। सभी कथाओं का रसवादन इसी वीडियो में करेंगे। बस आपसे अनुरोध है जी, आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले आज का शुभ अशुभ समय जान लेते हैं। आज ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि रहेगी 12:58 दोपहर में। उसके बाद एकादशी लग जाएगी। कल गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत हम सभी करेंगे। आज नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और साथ ही रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आज आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का श्रेष्ठ समय हमें मिल रहा है। राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 12:26 से 2:06 के आसपास रहने वाला है। चंद्रमा अभी मीन राशि में विराजमान है। आज सबसे श्रेष्ठ अमृत काल का समय सुबह रहने वाला है 4:35 से 6:10। इसके साथ ही कोई नया शुभ श्रेष्ठ काम करना चाहते हैं तो आज लाभ के चौघड़िया को चुनिएगा। 5:44 से 7:25 के आसपास है। अमृत बेला जो कि श्रेष्ठ समय है वह सुबह 7:25 से 9:05 के आसपास रहने वाला है। तो इस समय आप इस अशुभ और शुभ समय को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ कार्य करें, लाभ मिलेगा। अब आइए श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम महीने का 26वां अध्याय। इससे पहले हमने 25वें अध्याय में जाना कि पुरुषोत्तम महीने के जो आपने नियम लिए हैं उनका उद्यापन कैसे किया जाता है। उसी कड़ी में 26वें अध्याय में लिखा गया है, उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि व धर्म का वर्णन। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि मैं कहता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत अर्थात रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए। अयाचित व्रत, बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसे खाकर रहे, उसमें स्वर्ण दान करे। अमावस्या को भोजन के नियम करने वाला दक्षिणा सहित गौदान करे। आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फल दान करे। तेल छोड़ा हो तो घी दे। घी का नियम लिया हो तो दूध दे। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूं और चावल दे। हे नृप श्रेष्ठ, पृथ्वी पर शयन करने के नियम में रुई का गद्दा या तकिया या चद्दर सहित सैया का दान करें। पत्तल में भोजन करने वाला घी या खांड का दान कर कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। मौन व्रत में सपत्नी ब्राह्मण को भोजन कराएं और सुवर्ण सहित घंटा तिल का दान दें। हे राजन, नख और बाल न बनवाने के नियम के रूप में दर्पण का दान दे। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूतों का दान करें। नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस दान करें। दीप दान किया हो तो पात्र सहित दीप का दान करें। भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा बैकुंठ का वासी होता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें, परंतु दान जरूर करें। एकांतर उपवास में वस्त्र उड़ाकर स्वर्ण का टुकड़ा सहित सोने या मिट्टी के 8 घड़े दान करें। मास के अंत में छाता, जूते सहित 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बैल दें। इन सबके अभाव में या असमर्थ होने पर हे राजन, सब व्रतों की सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मलमास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज अर्थात विष्णु रूप को परम गति की रूप में प्राप्त होता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्धि मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो या कामनाओं को प्राप्त करने वाला हो, अपने आप में उत्तम है, इसमें संशय नहीं है। प्रातः काल देवता भोजन करते हैं और दोपहर में मुनिजन, तीसरे पहर में पितृगण और चौथे पहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करे। हे राजन, जो समय व्यतीत कर चौथे पहर में भोजन करता है उसे ब्रह्म हत्या आदि सब पापों का नाश हो जाता है। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त करता है। जो हरिभक्त अधिक मास में उड़द नहीं खाता वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोल्हू में तिल पेलता है, हे राजन,
वह जितना तिल पेलता है उतना तिल की संख्या में वह रौरव अर्थात नरक में रहकर अंत में चांडाल की योनि को प्राप्ति करता है तथा कोढ़ी हो जाता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करता है वह विष्णु रूप में देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होकर विष्णु लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक ही बार भोजन करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागे। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर को साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम करता है वह विष्टा या कृमि होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया व्यर्थ है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन भगवान और अग्रभाग में शंकर निवास करते हैं। इसलिए कुशा के मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गाय का दूध भी न पीवे। हे भूपते, न ढाक अर्थात पलाश की पत्तल में भोजन करे और न ओमकार मंत्र का उच्चारण करें और न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खाएं, न कभी कुशाब के आसन पर बैठे, न यज्ञोपवीत धारण करने और न वेद की कोई क्रिया करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शूद्र मनमाना आचरण करता है तो वह हमेशा पितरों के सहित नरक में जाता है अर्थात वह मुर्गा, सुअर और बानर की योनि प्राप्त करता है। इसलिए शूद्र कभी ओमकार मंत्र का उच्चारण न करे। हे राजन, ब्राह्मण के नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे ब्राह्मण, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा या कोढ़ी हो जाता है। हे भूप, पृथ्वी पर देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। अतएव कल्याण की इच्छा रखने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने कल्याणकारी, पापनाशक, शुभ फल देने वाला, भगवान माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंदित देने वाला उत्तम धर्म का रहस्य बतलाया। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनके प्रसन्नता के लिए हे राजन, जो प्रेम पूर्वक सुनेगा पढ़ेगा वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक की ओर प्राप्ति सदगति रूप में करेगा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, 26वां अध्याय 26वें दिन समाप्त हुआ। क्षमा करें। अब 27वां अध्याय कल 27वें दिन हम श्रवण करेंगे। अब आइए सिद्धि विनायक गणेश जी बुधवार की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। सर्वश्रेष्ठ कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दे दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसके भाभी ने उसको जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। जब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि सिद्धि विनायक गणेश जी उस स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान खूब गुस्सा हो गए और उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल से क्या करेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हट गए हैं। तब उसने जाने से पहले सिद्धि विनायक गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उनको प्रणाम कर कर स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनेगी तो हमें आखिर कौन मानेगा, कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की
7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भैया भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि आज तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बहन के भाई की रक्षा की, सभी को अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना और सदा सर्वदा पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। और हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जो इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां भरना। बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। नारायण भगवान के 108 नाम का सुमिरन किया जाए या स्वयं से जप किया जाए या किसी भी तरह से श्रवण किया जाए तो इसके अनंत अनंत गुना लाभ मिलते हैं। प्रतिदिन सुने, आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री क्षेत्र क्षेत्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री ईश्वराय नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री प्रजापते नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री सर्वदर्शनाय नमः। ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री धर्म अध्यक्षाय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री प्रजापते नमः। ओम श्री विश्वतमने नमः। ओम श्री सहस्त्राध्यक्षाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री महेंद्राय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री अंतर्जिते नमः। ओम श्री महीधराय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री कमलापते नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री धनेश्वराय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री सत्यधर्माय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री चक्र गदाधराय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शांतिदाय नमः। ओम श्री गोपते नमः। ओम श्री श्रीपते नमः। ओम श्री श्री हरिये नमः। रघुनाथाय नमः। ओम श्री कपिलेश्वराय नमः। ओम श्री वारहाय नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः।
ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हरिग्रीवाय नमः। ओम श्री शोकनाशाय नमः। ओम श्री विशुद्ध आत्मने नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री धनंजय नमः। ओम श्री ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम श्री श्री यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री चतुर्मूर्ते नमः। ओम श्री एकपदे नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः। ओम श्री सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री सप्तवाहनाय नमः। ओम श्री वंशवर्धाय नमः। ओम श्री योगिने नमः। ओम श्री धनुर्धराय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री अकुराय नमः। ओम श्री द्विषप्ननाशाय नमः। ओम श्री भूभवे नमः। ओम श्री प्राणदाय नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री शंख भ्रते नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री कमल नयनाय नमः। ओम श्री जगत गुरुवे नमः। ओम श्री सनातन नमः। ओम श्री सचिदानंदाय नमः। ओम श्री द्वारिकानाथाय नमः। ओम श्री दानवेंद्राय विनाशकाय नमः। ओम श्री दयानिधि नमः। ओम श्री एकात्मने नमः। ओम श्री शत्रुजीते नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री जरा मरण वर्जिताय नमः। ओम श्री सर्व यज्ञ फल प्रदाय नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री यशोदानंदनाय नमः। ओम श्री परम धार्मिकाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीकांतजाय नमः। ओम श्री गगन सदृश्यमाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री वयाशाय नमः। ओम श्री प्रकटाय नमः। प्रिय श्रोताजनों, यहाँ पर श्री नारायण भगवान के नित्य नियम से जपे जाने वाले, श्रवण किए जाने वाले 108 नाम पूर्ण हुए। अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। 15वां अध्याय पढ़ने से पहले महादेव माँ पार्वती से क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, पंच देवी देवताओं का ध्यान, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें और पूरा वीडियो सुने। और जरा सा भी उपयोगी रहे तो लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करते हुए महादेव की जय, माँ पार्वती और श्री नारायण के जयकारे जरूर लगाइएगा। तो 15वां अध्याय सुनने से पहले महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। गौड़ देश में कृपाण नाम का एक राजा था जिसके तलवार और धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं से पूर्ण भंडार भरा हुआ था। उनका नाम था सरभमेंडु। उनकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। वह निश्चय ही कुछ ही दिनों
दिनों बाद हैजे से शिकार होकर मर गया। थोड़े दिनों में परमात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तपस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न से उसके साथ उसके राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट उत्तर में जवाब दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोक का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ लाया जाए। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रेष्ठी के समान था। सुंदर रूप का तो मानो एक घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ रहा था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निर्मग्न हो गए और उन्हें वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे से सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वह हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास से उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वह घोड़े से उतरकर जल की खोज में यहाँ वहाँ निकलने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने में बांध दिया था और स्वयं एक चट्टान पर चढ़कर देखने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा हुआ है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा गया है। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग की ओर चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेंडु नामक सेनापति थे, वह तुम्हें पुत्रों के सहित मारकर स्वयं राज्य हड़पने को तैयार था। इसी बीच में उसे हैजे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। उसके बाद वह पापी उसी से जो है घोड़े स्वरूप में परिवर्तित हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ मिला था, उसे ही तुम वाचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग की ओर चला गया। इसके उपरांत राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। उन सबके द्वारा ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उस पत्र को बाच बाच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिव्यक्त किया और स्वयं गीता जी के 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और परम पद की प्राप्ति उन्हें हुई। प्रिय श्रोताजनों, यह तो महादेव इस 15वें अध्याय की महत्वता और इससे जुड़ी हुई कथा सुनाते हैं। अब आइए हम श्रवण करते हैं गीता जी का 15वां अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, गीता माता की जय। गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप और ब्रह्मा रूप वाले शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो कि पुरुष मूल्य सहित तत्व को जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है
उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय भोग वाली, कोपलों वाली देव, मनुष्य तथा त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे की ओर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोक में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार रूप वृक्ष स्वरूप कहा गया है, वैसा जहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका कोई आदि है, न कोई अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्षों को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में मैं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और आदि ध्यान आसन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। जिन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति नित्य रूप से है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों तथा विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर स्वयं मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि, और उसका मेरा ही परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और यही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण केंद्र कहता है। वायु गंध में स्थान में गंध को जैसे ग्रहण करने ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस संसार का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस संसार को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीव आत्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्रास और मन को आश्रय करने वाली अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों को सेवित करता है। संसार को छोड़कर जाते हुए को अथवा संसार में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस तीनों प्रकार के गुणों को युक्त हुए भी आजीवन अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रह गए और इस आत्मा को नहीं जाने। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसमें तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करने अपनी शक्ति के रूप में भूतों का धारण करने वाला हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्यानन अग्ररूप होकर 4 प्रकार की अग्नि को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतःयामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा देवांतका का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर द्वारा परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं जाना जाता हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है,
है वह सर्वत्र रूप सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मैंने मेरे द्वारा तुम्हारे समक्ष कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह 15वां अध्याय यहाँ पर समापन हुआ। आप सभी जानते होंगे स्पष्ट रूप से महादेव ने माँ पार्वती को इसकी महत्वता बताई है और इसका क्या सुंदर परिणाम मिलता है यह भी हम सभी ने जाना। तो आप श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए रोज इस गीता जी के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम माह में नियमित रूप से सुनिएगा। कहा जाता है अगर पुरुषोत्तम मास अधिक मास में गीता जी का 15वां अध्याय पढ़ा जाए, सुना जाए तो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सुख मिलता है और वही श्रेष्ठ अनुभूति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, नित्य नियम, अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग। उन्होंने कहा सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर
सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला? ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।